सभी एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत जोरदार। देखिए, बहुत सौभाग्य का विषय है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। आप हम सब एक जगह बैठे हुए हैं और हिंदू महासम्मेलन में हम सब आज आए हैं। तो एक बात निश्चित हो गई है कि हिंदू जो शब्द आता है, उस हिंदू शब्द में बहुत जातियां नहीं हैं। हम जिस अभी विचारधारा में जी रहे हैं, वो विचारधारा में हमने अपने आप को जातियों में बांट रखा है। अगर आपसे कोई पूछे या मेरे से भी कोई पूछे आप कौन हो, मैं कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, आपसे भी कोई पूछे तो आप बताएंगे कि मैं राजपूत हूँ, कोई कहेगा मैं जाट हूँ, कीर हूँ, कोई कहेगा मैं हरिजन हूँ, फलाना हूँ। लेकिन अगर हमको हमारी संस्कृति को और हमारे राष्ट्र को आगे ले जाना है तो आज से एक निर्णय जरूर करना होगा कि हमसे कोई पूछे कि आप कौन हो, तो हम सब एक ही बात कहें, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो ही बात बन सकती है। क्यों? क्योंकि जो बटेगा वो आप जानते हैं वो कटेगा, ये निश्चित है। जातियों में अगर बढ़ जाएंगे, एक नहीं रहेंगे, संगठित नहीं रहेंगे। क्यों? ये जो कलयुग है, इस कलयुग में हमारे ऋषियों ने कहा है संघो शक्ति। जो संघ से चलेगा, जो संघ को सभी को साथ में लेकर चलेगा, संघ बना करके चलेगा, उसी की जीत होना है। और अगर जो बिखर जाएगा, जो बढ़ जाएगा, वो निश्चित ही घट जाएगा। देखिए, आज पूरे विश्व की हालत, हमारा जो भारत है, हम जो हिंदू हैं, हमारी जो सभ्यता है, वो एक ही देश पर आज हम धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, छोटी होती जा रही है हमारी व्यवस्थाएं। क्यों? क्योंकि हम बढ़ गए तो बढ़ने से हमारे हाथ से काबुल, कंधार, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल सब बढ़ गया और एक अलग अलग देश हो गए। और आज भी अगर हम एकजुट नहीं हुए, हमारे अंदर सामाजिक समरसता का भाव नहीं आया, तो फिर हम जो है अपने इस देश को भी बचा नहीं पाएंगे जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं। इसलिए निश्चित हो जाइए, हम अगर हमसे कोई पूछे, मैं तो कहता हूं कि हमारे अगर कोई नाम के आगे कुछ लिखना है तो बस हिंदू लिखें, हिंदू लिखना शुरू कर दें, निश्चित ही बात बनती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हिंदू जो है वो सिंधु घाटी से ही नहीं, उससे पहले वैदिक परंपरा जो है उसमें भी ऋग्वेद में हिंदू शब्द आया हुआ है। हिंदू की व्यवस्था वहां से चल रही है जहां से वैदिक काल था। और उसी समय में जब वैदिक काल था तो हमारे इस देश में कोई छुआछूत नहीं थी, कोई जाति पाति का बंटवारा नहीं था। सब लोग मंदिर में जाते, सब लोग पूजन पाठ करते, एक जलाशय में स्नान करते। उस समय भी कुंभ लगते थे और उस कुंभ में जाते थे तो जातियों में नहीं थे कि भैया इसको डुबकी लगाने नहीं जाएगी, सब उसमें एक साथ स्नान करते थे। और ये सामाजिक समरसता जब तक नहीं आएगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। हाँ, सामाजिक समरसता आ जाएगी और हम हिंदू एक हो जाएंगे तो फिर सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, मुझे एक बात याद आती है, उससे फिर अपनी वाणी को विराम करूंगा। बहुत अच्छी एक मुझे बात याद आती है कि एक बार मैंने सुना था कि अगर व्यक्ति को एक रहना है, आपका कोई घर है, परिवार है, समाज है, एक रहना है तो कम से कम परिवार के लोगों को हफ्ते में एक दिन सबको साथ में बैठकर भोजन करना चाहिए। जब आप एक जगह बैठ करके एक पंक्ति में भोजन करना सीख जाओगे तो आपके अंदर प्रेम बढ़ जाएगा।
अभी भी हम हमारे अंदर एक हीन भावना रखते हैं, बात करते हैं हम बड़ी बड़ी, फिर भी रखते हैं। जब कहीं भोजन की व्यवस्था होती है तो फिर मैं देखता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं देखता हूँ ये अलग लोगों की पंक्ति है, ये इन लोगों की पंक्ति है, ये उन लोगों की पंक्ति है। जब हम यहाँ बंटवारा कर देते हैं तो निश्चित ही वो भी हमारे मन से और अपने मन से हमसे कट जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई किसी का झूठा खाने और खिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बैठकर एक जगह भोजन तो करना सीखें। एक जगह बैठकर भोजन करना सीखेंगे तो निश्चित ही हमारे अंदर का प्रेम जागृत होगा और सब दूर समरसता आ जाएगी। समरसता की बात करना भी अच्छा है, लेकिन समरस होने के लिए एक जगह बैठना भी बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा भाव रखेंगे तो निश्चित ही हमारा सनातन जो है उसका झंडा हमेशा लहराता रहेगा। क्यों? जो सनातन ना मिटा हिरणाक्ष की हुंकार से। देखो, मिटाने की बहुत कोशिश की गई सनातन को, हिंदुओं को काटने की बहुत कोशिश चल रही है, हिरणाक्ष से ही चल रही है, हिरण्यकश्यपु से चल रही है, आज से नहीं है। ये हिंदू के पीछे सब लगे हुए हैं, लेकिन अगर एक जगह बैठ जाएंगे निश्चित ही हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो सनातन ना मिटा हिरणाक्ष की हुंकार से, जो सनातन ना मिटा हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से, जो सनातन ना मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन ना मिटा कंस की किलकार से, जो सनातन ना मिटा औरंगजेब की तलवार से, जो सनातन ना मिटा अंग्रेजों के व्यभिचार से, वो सनातन नहीं मिटेगा इन विधर्मियों के दुराचार से। मिटने वाला नहीं है, लेकिन समाज की समरसता बहुत जरूरी है। हम एक जगह बैठे, हम अपने हिंदू को छोटा नहीं समझे, अब हम अपने हिंदू को अछूत नहीं समझे, बात बन जाएगी। इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम। बहुत अच्छा, मुझे पहली बार मैं हिंदू सम्मेलन में आया और पहला कार्यक्रम अपने हरदा जिला का ये हो रहा है। बहुत अच्छा, सबके अंदर जोश है, उमंग है। और मेरी भी भगवती माँ नर्मदा से प्रार्थना है कि हम सब समरस हो जाएं, हम सब एक हो जाएं और एक होकर के इस भारत देश को, इस राष्ट्र को एक करके आगे की तरफ लेकर के चलें। इन्हीं शब्दों के साथ में भारत माता की, भारत माता की।